ईरान अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। कब युद्ध छिड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। रजा पहलवी लगातार प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं और इस बीच ईरान में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। दरअसल ईरान में प्रदर्शनकारियों की फांसी रुक गई है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ट्रंप के मुताबिक उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक गई है और प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। इतना ही नहीं, खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने ट्रंप की बात से अलग थोड़ा कहा कि फांसी की तो कोई योजना ही नहीं थी। दरअसल ये बात कही जा रही थी कि ईरान एक प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाने वाला है और इसे लेकर अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाता है तो अमेरिका अटैक करेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रंप की सख्त चेतावनी का असर है या फिर ईरान की रणनीति में कोई बदलाव है। बहरहाल ईरान के प्रदर्शनों में अब तक हजारों की मौतें हो चुकी है। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो प्रदर्शनकारियों और पुलिस को मारकर ट्रंप को युद्ध में फंसाने की साजिश रच रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर बेस से कुछ कर्मियों को हटाना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान ने अपना एयर स्पेस सभी फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बवाल के 10 जो मेन वजह है वो क्या है और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में किलिंग रुक गई है। ईरान अब कोई फांसी नहीं देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कई लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका ने ईरान को फांसी की सजा देने पर हमले की चेतावनी दी थी। दूसरा पॉइंट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान सामने आया है। मीडिया को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुहर लगाई कि फांसी बिल्कुल बाहर की बात है, ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। और तीसरा पॉइंट यह है कि 23 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। ईरान में आज उसकी फांसी की आशंका थी। परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की कि आज फांसी नहीं दी गई है। ट्रंप ने इसे सीधे जोड़ते हुए कहा है कि अमेरिका की चेतावनी का असर पड़ा। फोर्थ पॉइंट आपको बताते हैं, अमेरिका के हमले की धमकी को देखते हुए ईरान का एयर स्पेस बंद हो गया। ईरान ने सभी फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। फ्लाइट्स ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि एयरलाइंस रूट बदल रही है। यह कदम अमेरिकी हमले की आशंका के बीच उठाया गया है, ऐसा लगता है। पांचवा पॉइंट है कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि इजरायली एजेंट्स प्रदर्शनकारियों और पुलिस को मार रहे हैं ताकि मौतों की संख्या बढ़े और ट्रंप को युद्ध में खींचा जा सके। उन्होंने इसे इजरायली प्लॉट बताया और अमेरिका से डिप्लोमेसी चुनने की अपील की। और अगला पॉइंट यह है कि ईरान में मौतों की संख्या पर भी विवाद है। ईरान सरकार मौतों को कम करके बता रही है, जबकि कई रिपोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स संगठन 2500 से ज्यादा मौतें बता रहे हैं। ईरान में मौतों को इजरायली साजिश का नतीजा बताया और कहा कि सरकार पूरी तरह कंट्रोल में है। ईरान पर अब हमले की आशंका कम हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देगा तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि प्रोटेस्ट जारी रखो, मदद रास्ते में है। इसका मतलब है कि ये मदद अमेरिका की तरफ से मिल सकता था, मगर अब फांसी नहीं होने से ऐसा लगता है कि मामला थोड़ा शांत हो गया है। ईरान या तो अमेरिका से डर गया है या जैसे कि ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि फांसी की सजा की तो कोई योजना ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी, ये सारी बातें अफवाह थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है, ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर के मिलिट्री बेस से कुछ पर्सनल को हटाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ईरान में 28 दिसंबर से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। यह सरकारी नीतियों के खिलाफ है। इस प्रदर्शन की शुरुआत महंगाई, बुरी अर्थव्यवस्था से हुई थी। तो ईरान में अब आगे क्या होगा? तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी और हालात पर नजर रखी जा रही है। अगर फांसियां दोबारा शुरू हुई तो अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ सकती है। ईरान डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, लेकिन तनाव इस वक्त वहां पर चरम पर है। और इसी बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस पहलवी रेजा ने एक बयान जारी कर कहा है कि मुल्ला शासन के गिरने से मिडिल ईस्ट में शांति कैसे आएगी। तो सुरक्षा और विदेश नीति में ईरान का न्यूक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आतंकवादी समूहों को समर्थन तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
एक आजाद ईरान आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग्स की तस्करी और चरमपंथी इस्लामाबाद का सामना करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक पार्टनर्स के साथ काम करेगा। कूटनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध सामान्य हो जाएंगे और अमेरिका और उसके लोगों के साथ हमारी दोस्ती बहाल हो जाएगी। इजराइल देश को तुरंत मान्यता दी जाएगी। हम अब्राहम समझौते को साइरस समझौते में बदलने की कोशिश करेंगे, जो एक आजाद ईरान, इजराइल और अरब दुनिया को एक साथ लाएगा।